Good morning, class. This is your environmental studies class for class first. In previous class, we had completed our chapter number 4, that is Animal Kingdom. So, in today's class, we are going to start our next unit, that is unit number 3, My Needs. Means हमारी ज़रूरतें, ठीक है? And the chapter in between in this unit is chapter 5, the food. So today we are going to start our chapter number 5, the food, which is given at page number 27. So take out your book and come on page number 27. So here is your page number 27, and in this page chapter 5 is given, and the name of chapter 5 is the food. The food. Food means क्या होता है? भोजन. Food means क्या होता है? भोजन. ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. We need food to live. We need food to live. हमें जीने के लिए, जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है. हमें जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की. ठीक है? वी ईट फूड व्हेन वी फील हंग्री. जब भी हम भूख का महसूस करते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं? भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं ना. जब भी आपको भूख लगती है तो आप कुछ ना कुछ खाते हैं, चाहे स्नैक्स हुआ या कोई फूड हुआ, फ्रूट हुआ, आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो वही चीज़ कही जा रही है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, हमें भोजन की ज़रूरत होती है. और जब भी हम भूखा महसूस करते हैं या जब भी हमको भूख लगती है, हम भोजन करते हैं या खाना खाते हैं. ठीक है? गुड फूड हेल्प्स अस टू ग्रो. अच्छा भोजन जो होता है वो हमारे विकास में सहायता करता है. विकास में सहायता करता है मतलब हमारे ग्रोथ में, हमारी ग्रोथ अच्छे से हो, हम हेल्दी हो और हमारा दिमाग भी इसी तरह से तेज हो. इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. खाना खाने से, भोजन करने से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं. ठीक है? इट मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. ये हमें बहुत मजबूत बनाता है और स्वस्थ भी बनाता है. इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. ये हमें मजबूत बनाता है और स्वस्थ भी बनाता है. कौन? भोजन. जो भी हम भोजन करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उससे हम स्ट्रांग होते हैं और हेल्दी भी होते हैं. फूड वी ईट. भोजन जो हम खाते हैं या खाना जो हम खाते हैं. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. हम अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं. द फूड दैट वी ईट शुड बी फ्रेश एंड वेल कुक्ड. जो भोजन हम खाते हैं वो कैसा होना चाहिए? फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और अच्छे से पका होना चाहिए और अच्छे से पका होना चाहिए. फूड हेल्प्स अस इन आवर ग्रोथ. भोजन हमारे वृद्धि में या हमारे ग्रोथ में, हमारे विकास में सहायता करता है. ठीक है? हम कोई भी खाना खाएंगे वो फ्रेश होगा तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा करेगा और वेल कुक्ड होगा, अच्छे से पका होगा. तो अगर कच्चा होगा तो वो हमें किसी ना किसी तरह से नुकसान देगा. ठीक है? नेक्स्ट है मिल्क, मीट, फिश, एग्स एंड पल्सेस हेल्प अस टू ग्रो. मिल्क हुआ, मीट हुआ या फिश है, एग है, पल्सेस है मीन्स दाल जो होता है, वो हमारे विकास में सहायता करता है. ठीक है? सम काइंड्स ऑफ फूड गिव अस एनर्जी. कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, जैसे लाइक राइस, चपाती, दाल, बटर एंड ब्रेड. जैसे चावल है, रोटी है, दाल है, मक्खन है, ब्रेड है, ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम स्ट्रांग होते हैं. ठीक है?
vegetables should be washed well before eating. जो भी हम फल खाते हैं या सब्जियां यूज़ करते हैं उनको खाने से पहले हमें अच्छे से धोना चाहिए. They protect us from various diseases and keep us healthy. ये हमें अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ भी रखते हैं. हेल्दी मतलब स्वस्थ रहना. ठीक है. वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे. हमें रोज दूध पीना चाहिए. मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड. दूध जो है एक पूरा संपूर्ण भोजन है, एक पूर्ण भोजन है. ठीक है. मतलब उसमें आपको हर एक चीज मिलेगी. मेनी फूड आइटम्स सच एज, कई सारे फूड से बने आइटम्स होते हैं जैसे बटर, घी, कर्ड एंड चीज आर मेड फ्रॉम मिल्क. जैसे बटर है, घी है, दही है, चीज़ है, ये सब किससे बने होते हैं? मिल्क से बने होते हैं. ठीक है. दे आर नोन एज मिल्क प्रोडक्ट्स. इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स कहते हैं. मतलब वो प्रोडक्ट्स, वो सामान जो दूध से बने होते हैं उनको हम मिल्क प्रोडक्ट्स कहते हैं. ठीक है. वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम. हम भोजन कहाँ से पाते हैं? हम जो खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो हम भोजन करते हैं वो हमें प्लांट से भी मिलता है, पौधों से भी मिलता है और जानवरों से भी मिलता है. ठीक है. प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स. जो प्लांट हैं वो हमें फ्रूट देते हैं, फल देते हैं, सब्जियां देते हैं और दाने अनाज भी देते हैं. मतलब जो भी अनाज है, फल है, सब्जी, वो हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है. ठीक है. वी गेट मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स. हम जो हैं जानवरों से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं और मीट मिलते हैं खाने के लिए. ठीक है. तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि हम जो खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? दो जगह से मिलता है. एक प्लांट से, एक एनिमल से. प्लांट से क्या मिलता है? फल, सब्जी, अनाज. और एनिमल से दूध, अंडे, मीट, ये सब चीज़ें हमको किससे मिलती हैं? एनिमल से मिलती हैं. अब नेक्स्ट है मील्स वी ईट. अगर हम पूरे दिन की बात करें तो हम कितनी बार खाते हैं या हमें कितनी बार खाना चाहिए और उसको हम क्या बोलते हैं, इस बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है. वी ईट 3 मील्स अ डे. हम एक दिन में 3 बार खाते हैं, 3 बार भोजन लेते हैं. ठीक है. फर्स्ट है वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. हम क्या करते हैं? सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं. नाश्ता जो हम करते हैं मॉर्निंग में उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट. क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट. वी हैव लंच इन द आफ्टरनून. जो दिन में हम खाना खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लंच कहते हैं. क्या कहते हैं? लंच कहते हैं. वी हैव डिनर एट नाइट. और जो रात में हम खाना खाते हैं उसे हम डिनर कहते हैं. क्या कहते हैं? डिनर कहते हैं. तो 3 मील्स क्या हैं? तो हम कितने मील्स लेते हैं दिन भर में? तो 3 मील्स. कौन कौन से? फर्स्ट है ब्रेकफास्ट जो कि हम मॉर्निंग में लेते हैं. सेकंड है लंच जो कि हम नून में मतलब दिन में लेते हैं. और थर्ड क्या है? डिनर जो कि हम रात में लेते हैं. मतलब जो हम मॉर्निंग में खाते हैं उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, दिन के खाने को हम लंच कहते हैं और रात के खाने को हम डिनर कहते हैं. ठीक है. क्लियर हो गया. अब चलिए देखते हैं. वी मस्ट हैव आवर मील्स एट द राइट टाइम. हमें अपना भोजन एकदम सही समय पे लेना चाहिए. ना बहुत लेट करना चाहिए, ना बहुत पहले खाना चाहिए, बल्कि जो टाइम होता है उस एग्जैक्ट टाइम पे हमें अपना भोजन लेना चाहिए. ठीक है.
नेक्स्ट देखिए वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। वेजिटेरियन मीन्स होता है शाकाहारी और नॉन वेजिटेरियन मतलब होता है मांसाहारी। ठीक है, तो देखिए क्या है वेजिटेरियंस। पीपल हु ईट फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। वो लोग जो भोजन में वो भोजन करते हैं जो प्लांट से प्राप्त होता है, मतलब पौधों से मिले भोजन को वो लेते हैं खाने में, उन्हें क्या कहा जाता है, वेजिटेरियंस कहा जाता है। जैसे फल, सब्जी, अनाज, ये सब क्या जो खाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, वेजिटेरियंस मीन्स शाकाहारी कहेंगे। पीपल हु ईट एग्स, मीट एंड फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। वो लोग जो अंडे, मीट और मछलियाँ खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं, मतलब जो मांसाहारी होते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। आपके घर में भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ वेज खाते होंगे, एग, मीट में फिश नहीं खाते होंगे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, वेजिटेरियन। और जो एग, मीट और फिश भी खाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, नॉन वेजिटेरियंस कहा जाएगा। ठीक है, चलिए गुड फूड हैबिट्स। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि फूड हमारे लाइफ में क्यों आवश्यक है, जो फूड हम खाते हैं, कौन कौन से किस किस तरीके के फूड खाते हैं, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि फूड हमें कैसे मिलता है, ये हमने देखा। मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा। फिर दिन भर में कितने टाइम्स हमें खाना चाहिए और हर टाइम के खाने को क्या नाम दिया जाता है वो भी हमने पढ़ा। फिर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन भी हमने समझा। अब इसके बाद से सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि अगर हम खा रहे हैं तो हमारा खाने का तरीका क्या होना चाहिए, उसे हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ईट मील्स एट द राइट टाइम। जो भी भोजन है उसे सही समय पे खाया जाए। डू नॉट वेस्ट फूड। भोजन को बर्बाद ना किया जाए, खाना बर्बाद ना किया जाए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। ठीक है, हमेशा खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथ धुलना चाहिए, मतलब अपने हैंड को वॉश करना चाहिए। और ये क्यों, क्योंकि अगर हम हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हम खाने से पहले बहुत सारी चीज़ें छूते हैं, इधर उधर चीज़ों को छूते हैं, तो क्या होता है हमारे हाथ में डस्ट लग जाता है। और वो डस्ट अगर हम हैंड वॉश किए बिना खाएंगे तो उस पर जो जर्म्स होंगे वो हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे खाने के थ्रू, और फिर क्या होगा, हमें कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि खाने के पहले और खाने के बाद हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। चलिए थर्ड है, च्यू योर फूड वेल, डू नॉट ओवर ईट। देखिए जो भी आप खाना खाते हैं उसे अच्छे से चबा के खाना चाहिए, ना कि तुरंत मुंह में डालते ही उसको निकल जाए, ऐसे नहीं, क्योंकि आप जितना चबा के खाएंगे वो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, सिट एट द डाइनिंग टेबल एंड ईट मील्स विथ योर फैमिली। हमेशा आप अपने जो डाइनिंग टेबल होगा उस पर बैठिएगा, वहाँ पे जो चेयर लगे रहते हैं, और अपनी फैमिली के साथ खाना चाहिए। इन केस जिनके यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है वो फर्श पे या जो भी टेबल चेयर होता है उस पर बैठ के अपने फैमिली के साथ खाना खाते हैं। ठीक है, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। खाने से पहले फल और सब्जियों को धुलना चाहिए। क्यों, क्योंकि उस पर भी जर्म्स कई तरीके के होते हैं, वो बाहर से आई हुई चीज़ रहती है, तो आप उसे वॉश करेंगे तो आप कुछ हद तक जर्म्स और डस्ट से बच जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि खाने से पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल को वॉश करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ऑलवेज ईट फ्रेश फूड। हमेशा ताज़ा भोजन, ताज़ा खाना खाना चाहिए। डू नॉट ईट एनीथिंग फ्रॉम रोड साइड शॉप्स। अब देखिए ये जो पॉइंट है वो पॉइंट तो है लेकिन फॉलो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, इसे फॉलो करना चाहिए। इसे क्या दिया है, जो रोड पे ठेले लगे रहते हैं या रोड पे जो शॉप्स होती हैं उस पे जो चीज़ें बनती हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए।
ये क्यों मना किया जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखिए रोड पे अगर कोई चीज़ बन रही है, हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, तो उससे क्या हो रहा है, डस्ट उड़ रहा है और वो सारे डस्ट उड़ के उस खाने पे जाते हैं और वही खाना हम खाते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है डू नॉट हैव टू मच ऑफ फ्रेश फ्राइज, चॉकलेट and fizzy drinks. Do not have too much of French fries, chocolates and fizzy drinks. बहुत ज़्यादा आपको फ्रेंच फ्राइज नहीं खाने चाहिए, चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स हुए, फिजी ड्रिंक्स हुए, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं पीने चाहिए। हाँ, कभी कभार आप खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन रेगुलरिटी में खाएंगे और हद से अधिक खाएंगे तो ये आपके लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क डेली। रोज आपको 2 ग्लास दूध पीना चाहिए, रोज आपको 2 ग्लास दूध पीना चाहिए। ठीक है, तो ये गुड फूड हैबिट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए खाते वक्त, और अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए टिडबिट्स में क्या दिया है देखिए, लाइट फूड आइटम्स सच एज अ sandwich, a cookie, a fruit, milkshake and juice taken between regular meals are called snacks। देखिए जैसे हल्का भोजन सैंडविच है, कुकीज़ है, फ्रूट है, मिल्क शेक हुआ या जूस हुआ, जो हमारा रेगुलर मील है। जो रेगुलर मील कौन से हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो जो रेगुलर मील्स है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उनके बीच में जो चीज़ें हम खाते हैं, उनको खाने के बाद जो बीच में टाइम होता है उसमें जो चीज़ें हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्नैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नैक्स कहते हैं। तो ये स्नैक्स मतलब समझ आया ना, मेन जो हमारा मील है उसके अलावा जो भी चीज़ें हम बीच में खाते हैं उसे हम स्नैक्स कहते हैं, जैसे सैंडविच, कुकीज़, फ्रूट, मिल्क शेक एंड जूस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, आप इसको रीड कीजिएगा और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का PDF है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड हो जाएगा, वहाँ से आप अपनी नोटबुक में इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सो इसी के साथ चैप्टर 5 हमारा आज फिनिश होता है और हमारी क्लास भी यहीं ओवर होगी। सो थैंक यू।